नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। शारदीय नवरात्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान किया, लोक कल्याण की कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेदी पर उगे जौ के पौधे को वैदिक मंत्रों के बीच काटा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की महानिशा पूजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर महा अनुष्ठान किया। महागौरी की आराधना, नवरात्रों के 8वें दिन शाम के वक्त ये पूजा हुई। गोरखनाथ मंदिर में स्थित शक्तिपीठ में सीएम ने ये पूजा अर्चना की है और साथ ही विधि विधान के साथ परंपरा के मुताबिक जौ के पौधे जो उगे इन्हें भी उन्होंने काटा। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस परंपरा, इस विधि को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। महानिशा की पूजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। आज गोरखनाथ मंदिर में यह अनुष्ठान हुआ। हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके बाद जौ के जो बीज बोए जाते हैं नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही जब जौ के पौधे उगे तो आज महानिशा पूजा के साथ ही उन पौधों को उन्होंने काटा। सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा खत्म हो चुका है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्य और भव्य रामनगरी के लिए चल रही विकास योजनाओं का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से राममय सीएम योगी आदित्यनाथ राममय नजर आए। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है, अयोध्या नया आकार ले रही है, क्योंकि साल 2024 में अयोध्या के आराध्य नए भवन में विराजने वाले हैं। सीएम योगी भी उसी तैयारियों में जुटे हैं। मौका खास है क्योंकि देश के लिए गौरवशाली क्षण आने वाला है जब 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा। सीएम योगी ने भी साफ किया है कि रामकाज के कार्यों को देखकर सुखद अनुभूति हो रही है। भव्य दीपोत्सव से पहले ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश है। 31 दिसंबर तक काम पूरा हो, ये सरकार की कोशिश है। ये अयोध्या के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। शनिवार को रामनगरी में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी ने रामनगरी में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। रामकाज को लेकर मंदिर के इंजीनियरों से बातचीत की। कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों को सीएम ने फिनिशिंग में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अयोध्या में करीब 30,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट की 174 परियोजनाओं पर 37 विभाग काम कर रहे हैं, जिसमें 98 परियोजनाएं प्राथमिकता में हैं। दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या के निर्माण पर सीएम योगी की सीधी नजर है। डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है।
हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं। अयोध्या दौरे के आज दूसरे दिन सीएम योगी सुबह सुबह जैन मंदिर पहुंचे और यहां संचालिका से आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम योगी शक्ति की उपासना के लिए छोटी देवकाली मंदिर पहुंचे और यहां मंदिर में पूजा अर्चना कर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। पूजा अर्चना के बाद महाअष्टमी के मौके पर रामकथा पार्क में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया। करीब 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बसें अलग अलग शहरों के लिए चलेंगी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी। महाअष्टमी की स्थिति को मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके मिशन महिला सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ उन महिला चालक और परिचालक को, जिन्हें अब तक ये माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वास्तव में दयाशंकर सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने ये करके दिखाया कि 51 जो बसेज आज यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी, उनके चालक भी परिचालक भी महिला होंगी। रामकाज की समीक्षा और विकास योजनाओं के निरीक्षण से शनिवार को शुरू हुआ सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा आज मिशन महिला सारथी के आगाज पर खत्म हुआ। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18, अयोध्या। इजराइल और हमास जंग के बीच एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। दावा है कि हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए अमेरिका की सबसे घातक डेल्टा फोर्स इजराइल पहुंच गई है और इन दावों पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल होने लगी है। मतलब जो अमेरिका अब तक युद्ध में सीधे शामिल नहीं था, दावा किया जा रहा है कि वो हमास के खिलाफ युद्ध में सीधे कूद चुका है। जिसने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, जिसने सीरिया के मोस्ट वांटेड आतंकी बगदादी को ढेर कर दिया, जो सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी और तलाशी में शामिल रहे। दावा है कि वही डेल्टा फोर्स अब इजरायल में हमास के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देगी। आखिर क्या है ये डेल्टा फोर्स, किसकी फोर्स है और कितनी खतरनाक है जो अब हमास के खिलाफ युद्ध लड़ेगी? दरअसल बाइडेन के इजरायल दौरे के दौरान एक गलती हो गई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कुछ सैनिकों से मिलते हुए दिखे। अब दावा है कि यही वो डेल्टा फोर्स है जो बाइडेन के इजरायल दौरे के दौरान अमेरिका से इजरायल पहुंची और दावा किया गया कि हमास के खिलाफ जंग में इजरायल की सेना की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को इजरायल में तैनात कर दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हुई तो अमेरिका की किरकिरी भी हुई, क्योंकि इजराइल और हमास के इस युद्ध में अमेरिका सीधे भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इजराइल को हर संभव मदद का ऐलान कर चुका है। लेकिन डेल्टा फोर्स की एंट्री इस युद्ध को बहुत घातक बना सकती है, क्योंकि अमेरिका का डेल्टा फोर्स कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स को आधिकारिक तौर पर प्रथम विशेष बल ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा के रूप में जाना जाता है, जो खास तौर पर आतंक विरोधी ऑपरेशन पर काम करती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। हाई प्रोफाइल टारगेट पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए विशेष टोही मिशन चलाती है। डेल्टा फोर्स स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंधक बचाव कार्यों में माहिर है। दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के जवाब में 1977 में इस फोर्स की शुरुआत हुई थी।
अफगानिस्तान में तालिबान, लीबिया में बेंगाजी और खाड़ी में इराक को हटाने में डेल्टा सैनिकों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पनामा संकट के दौरान 35,000 अमेरिकियों को पनामा से निकालने में भी डेल्टा फोर्स का अहम रोल था। कुवैत और इराक के मिशन में भी अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई थी वो डेल्टा सैनिकों की ही थी। डेल्टा फोर्स ने सीरिया में रेड कर मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी को ढेर कर दिया था। बैटल ऑफ टोरा बोरा के नाम से मशहूर एक मिशन में डेल्टा सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए मिशन चलाया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन को ढूंढने और पकड़ने में डेल्टा फोर्स की बड़ी भूमिका रही थी। डेल्टा फोर्स अमेरिका के एक से एक बड़े ऑपरेशन में शामिल रही है। डेल्टा फोर्स ने खाड़ी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक तस्वीर ने इस बात को हवा दे दी है कि यह फोर्स हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए इजरायल पहुंच गई है। इस फोर्स का इजरायल में होने का मतलब है कि हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में जुटा है। इधर रविवार की रात गाजा पर नॉनस्टॉप हवाई हमले हुए। इजराइल सेना के जनरल ने ऐलान कर दिया कि गाजा पर दूसरे फेज की लड़ाई शुरू होने वाली है और उससे पहले हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर जोरदार हमले होंगे। कहने का मतलब पहले वायुसेना हमास को आसमान से तोड़ेगी और फिर जमीनी हमला कर इजराइल की सेना आतंकियों को मिट्टी में मिला देगी। इजरायल की वायुसेना चुन चुन कर गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है। ये हमले शनिवार को और तेज हो गए और पूरी गाजा पट्टी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गाजा शहर से लेकर खान यूनिस तक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। और इस एयर स्ट्राइक को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ताकि इजरायली सेना को जमीनी हमला करने में मदद मिल सके। इजरायल के सेना कमांडर ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। 1000 से ज्यादा टैंकों, सैकड़ों हेलीकॉप्टर, हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा सैनिक बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। हमास के हैवानों को नरसंहार की सजा देने के लिए तैयार हैं और उन्हें पता है कि जमीन के भीतर अपने बिलों में वो आतंकी छिपे हुए हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं इजरायल के जवानों का। ये सुरंगें कहां कहां तक कैसे कैसे गई हैं? इन सुरंगों में हमास किस तरह से घात लगाकर हमला कर सकता है और हमास के साथ अर्बन वॉरफेयर में किस तरह से इजरायल की सेना फंस सकती है, इसके बारे में इजरायल की सेना ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। और यही वजह है कि शनिवार को इजरायली सेना के जनरल अपने जवानों के बीच में पहुंचे और उन्हें याद दिलाया कि कैसे हमास के आतंकियों ने इजरायल के लोगों की जान ली थी, कैसे उन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया और अब वक्त आ गया है जब उनके घरों में घुसकर उन्हें इसकी सजा देनी है। ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. पश्चिम मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना के टॉप अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके पास बड़े पैमाने पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी इजरायल की सेना को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश आने वाला है और उसके बाद गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने के लिए चलाया जाएगा ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। एक एक चुनौती पर बात हो रही है। इजरायल के कमांडरों ने जमीनी संघर्ष का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और कैसे उत्तरी गाजा पर कब्जा करके पूरी गाजा पट्टी से हमास को जड़ से समाप्त किया जाएगा। इसके लिए पहले फेज में वायुसेना हमास के ठिकानों को उड़ा रही है। इजरायल की वायुसेना ने हमास और इस्लामिक जिहाद के ऑपरेशनल ठिकानों को निशाना बनाया, एंटी टैंक लॉन्चर को मार गिराया, निगरानी पोस्ट पर हमले किए, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट किए, स्नाइपर के ठिकानों पर हमले किए, सुरंगों को हमले में तबाह किया गया, हथियार के गोदाम को निशाना बनाया, घरों पर बने ड्रोन लॉन्च पैड उड़ा दिया। אלפי פצצות שהגיעו בצורה מדויקת. חמאס לא מתחיל מאפס עכשיו את מה שהאוגדות פוגשות. עם זאת אנחנו מתייחסים במלוא כובד המשקל ומתייחסים כאילו הוא לא נפגע בכלל. אנחנו נבוא עם כל העוצמה פנימה ונפגע בו כאילו ב-day one נלחם איתנו. यानी वायुसेना ने गाजा में उन ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा दिया जहां से वो जमीनी हमले के वक्त इजरायल की सेना को निशाना बना सकते हैं। और अब वक्त आ गया है कि जब इजरायल के जवान टैंकों के साथ गाजा में घुसने वाले हैं और इसीलिए एक बार फिर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने उत्तरी गाजा के आम लोगों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। אנחנו נמשיך לתקוף באזור העיר עזה ביתר שאת ונגביר את התקיפות. הציוד ההומניטרי שנכנס לאונר"א, עליו אנחנו מפקחים, זה שנכנס ממצרים, עליו אנחנו מפקחים עכשיו בבסיסי אונר"א לוודא שהמים, התרופות והאוכל מחולקים לאותו אזור הומניטרי שקבענו. शनिवार को इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि जंग के अगले फेज की तैयारी कैसी चल रही है। वीडियो में लाइव फायर ड्रिल करते हुए दिखाया गया है। जाहिर है इजरायल की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्हें कभी भी नेतन्याहू सरकार से हरी झंडी मिल सकती है और फिर गाजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद को मिट्टी में मिलाने के लिए समंदर, हवा और जमीन से एक साथ हमला होगा। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों पर आधारित पत्रकार अतुल सिंघल के लिखित नमो इम्पैक्ट कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों को किताब के माध्यम से पूरे जनमानस तक पहुंचाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा जनता के लिए उठाए गए नीतियों की जानकारी को समझने में इस किताब से मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, स्वामी चिदानंद जी सरस्वती, बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं, कुछ आदर्श। हमारे देश में नेतृत्व के मापदंड हैं। तो हम जो उत्सव मना रहे हैं वो ये मना रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वो नेतृत्व उन मापदंडों तक को पूरा करने का की जान जोखिम में लगाया हुआ। इंसान की बराबरी, ना खाल का रंग, ना भाषा, ना आस्था, कोई चीज को नहीं कंसिडरेशन में लिया जा सकता। अगर भारत के जो प्राचीन मूल्य और आदर्श हैं उनको ध्यान में रख के हमारा व्यवहार हो तो सबसे पुराना लोकतंत्र तो हम हैं। और अब बात मिर्जापुर की, जहां प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मां विंध्यवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त सभागार में विंध्य कॉरिडोर और अन्य विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। 23 अक्टूबर को विभिन्न विकास कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। इधर देवरिया में मिशन शक्ति के तहत जिला मुख्यालय की सुरक्षा महिला पुलिस कर्मचारियों को सौंपी गई है। महिला एसएचओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। कई दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया गया। महिलाओं को जागरूकता पर्ची भी बांटी गई।
खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने भगवान कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रोफेसर के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और अगली खबर हरदोई से, जहां जिला कारागार में एसपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बीरे यादव अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्हें बिना मिले ही लौटना पड़ गया, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह ने प्रशासन पर न मिलने देने का आरोप लगाया। कहा, जिला अधिकारी ने कॉल नहीं उठाया तो वहीं जेलर का फोन स्विच ऑफ था। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर आजम खान से मिलने नहीं दिया गया। श्री अब्दुल्ला आजम जी, पूर्व विधायक, जनप्रिय नेता को आज रात में रामपुर जेल से हरदोई लाया गया। हम समाजवादियों को जैसे ही जानकारी हुई वैसे ही मैं मिलने के लिए आया। मैं जिलाधिकारी महोदय का भी फ़ोन लगाया, वो भी स्विच ऑफ हुआ। मैंने जेल के सारे अधिकारियों को फ़ोन लगाया, किसी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं हो पा रही। मैं जेल के बाहर हूँ, कोई तरीका से कोई उनके बारे में ये भी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर।